अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दार अरकम स्कूल गोरी टाउन कैंपस फेज़ 1 इस्लामाबाद में आओ कुरान पढ़ने के लिए प्रेप क्लास को वेलकम कहती हूँ। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं दुआ के साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 30 और सबक नंबर 11। सबक नंबर 11 है और इस पर हम पढ़ेंगे ज़ेर के साथ नज़म। ठीक है, ज़ेर एक छोटी सी लाइन को कहते हैं जो लफ्ज़ के हमेशा नीचे होती है। ठीक है, ये लफ्ज़ है, इसके नीचे छोटी सी टेढ़ी सी लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं ज़ेर। ठीक है, और ज़ेर के दो नाम हैं। ज़ेर का एक नाम ज़ेर है और दूसरा नाम ज़ेर का कसरा। दूसरा नाम क्या है? कसरा। इसको पढ़ते हुए साउंड कैसी आती है? ई की। आप फोनिक्स पढ़ते हैं ना, साउंड कैसी आती है? ई की। ठीक है, बेसिक साउंड लफ्ज़ की होती है और आगे ई लगा देते हैं तो फिर वो साउंड निकलती है। तो कैसे पढ़ेंगे? मी। ठीक है, बेसिक साउंड थी, ई लगा दिया तो क्या हो गया? मी। अब पोइम स्टार्ट करते हैं ज़ेर के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? चार हैं होंठों से मी बी वी फी। ठीक है, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो उससे पहले बोलेंगे 12 हैं ज़ुबान की नोक से सी दी वी ती दी ती जी सी सुई ली नी रुई। ठीक है, और थर्ड पार्ट पर जाएंगे तो पहले पढ़ेंगे 6 हैं ज़ुबान के बीच से 6 ये हैं। ठीक है, 3 ये फिंगर इस फिंगर वाले और 3 इस फिंगर के, 6 बन जाते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं 6 हैं ज़ुबान के बीच से। बीच अगर नहीं बोलना होता तो बोलेंगे दरमियान से। ठीक है, 6 हैं ज़ुबान के दरमियान से। जी शी ये वी की पी। फिर पढ़ेंगे लास्ट वाली 2 फिंगर्स के 6 हैं। किससे? 6 हैं खलक से ई ही ई ही गी खी। ठीक है, फिर लास्ट में 3 हैं, इनको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा की साउंड ही पढ़ेंगे लेकिन ई की साउंड आएगी। जिसके ऊपर भी हमज़ा हो साउंड ई की ही आती है। ई ई ई। अब बेटा इस पोएम को पढ़ते हुए हमने जो है वो ख्याल रखना है कि ना ज़्यादा आवाज़ को लंबा करना है और ना बहुत ज़्यादा झटका देना है। नॉर्मल आवाज़ में दरमियाने अंदाज में पढ़ना है। मी बी वी फी। इसी तरह इसी अंदाज में सारे वर्ड को हमने पढ़ना है। तो नेक्स्ट अब पेज नंबर 31 पर जाते हैं। पेज नंबर 31 पर हम कैसे पढ़ेंगे? पहले रेड कलर के साथ लफ्ज़ लिखे हुए हैं और दरमियान से कट किए हुए हैं। इसी तरह कट करके हम इसको पढ़ेंगे आवाज़ से भी। कैसे कट करेंगे? आवाज़ को भी पहले लफ्ज़ पर कट कर देंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे ही या। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? ही या। ब्लैक कलर वाले वर्ड को पूरा फिर पढ़ेंगे, इसमें कटेंगे नहीं आवाज़। इसी तरह सारे पेज के वर्ड को हम पढ़ते जाएंगे, रेड कलर को कट करके और ब्लैक कलर को पूरा पढ़ेंगे कट किए बगैर। तो इसमें पहली लाइन में 2 हरूफ के साथ वर्ड बना हुआ है और उससे आगे जितनी भी लाइन्स हैं उसमें 3 वर्ड के साथ बना हुआ है। एक लफ्ज़ को 3 वर्ड के साथ लिखा है। देखें पहली लाइन में ही या 2 लफ्ज़ हैं, हा और या, और दूसरी लाइन में सीन मीम आइन 3 वर्ड हैं, सा मी आ। पहली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें आई हुई है वो ये है कि ये जो काउंटिंग लिखी हुई है, इस काउंटिंग का मतलब है कि जिस ब्लॉक में जितनी काउंटिंग लिखी हुई है उतनी बार वो लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर आया है। तो अगर बुक से आप एक बार एक लफ्ज़ को याद करेंगे तो इट मीन्स आपने कुरान के अंदर से 63 वर्ड याद कर लिए हैं। अगर लीमा याद करेंगे तो 15 वर्ड आपने कुरान के अंदर से याद किए और 1 वर्ड यहाँ से याद किए हैं। यानी ये 15 टाइम कुरान के अंदर आया है लीमा। हिया को कुरान के अंदर कितनी बार लिखा गया है? 63 टाइम। कितनी टाइम? 63 टाइम। तो कैसे पढ़ेंगे? ली मा लीमा, ला की। फिर नेक्स्ट लाइन है सामी आ, सामी आ मी
عامل تجد تجد. پھر نیکسٹ لائن ہے ساخر ساخر رحیم رحیم. پھر ہے حسب حسب. پھر ہے اذن اذن. پھر ہے علم علم. خسر خسر. راضی راضی. شرب شرب. ایبلی ایبلی. ٹھیک ہے، یہ سارے ورڈ آپ نے ایسے پڑھنے ہیں، نہ زیادہ لمبا کرنا ہے ان کو اور نہ بہت شارٹ کر کے پڑھنا ہے. اوکے، اور بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس اینڈ ہو رہی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.